बहुत समय पहले गुजरात के भावनगर जिले के पास एक छोटा सा गांव था, शालंगपुर। यह गांव कभी बहुत शांत और समृद्ध था, परंतु कालांतर में गांव में एक अजीब प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, मवेशी अचानक मरने लगे, बच्चों पर अकस्मात भूत प्रेत साया दिखने लगा। गांव में रोज कोई न कोई तांत्रिक आकर ओझागुनी कर जाता, पर कोई समाधान नहीं निकलता। लोग धीरे धीरे भयभीत होकर गांव छोड़ने लगे। खेत सूखने लगे, कुएं का जल खारा हो गया और गांव की धरती पर मानो कोई अदृश्य शाप उतर आया था। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सामान्य नहीं, यह किसी आसुरी शक्ति का प्रभाव है। केवल कोई परम पवित्र शक्ति ही इस संकट को हर सकती है। उसी समय क्षेत्र में भ्रमण करते हुए एक सिद्ध संत, श्री गोपालनंद स्वामी, जो स्वामी नारायण संप्रदाय के महान संत थे, शालंगपुर पहुंचे। गांव वालों ने उनके चरणों में गिरकर विनती की कि वे कुछ उपाय बताएं। स्वामी जी ने गांव की परिक्रमा की और ध्यान में लीन हो गए। ध्यान के दौरान उन्हें एक दिव्य संकेत मिला। एक गहन प्रकाश उनके हृदय में प्रकट हुआ और एक स्वामी जी ने तुरंत गांव के लोगों को बुलाकर कहा, यह भूमि हनुमान जी की विशेष कृपा की पात्र है। हम एक विशेष मूर्ति स्थापित करेंगे, जो संकट मोचन नहीं, संकट विनाशक रूप में होगी। उसी समय उन्होंने मूर्ति निर्माण का संकल्प लिया। श्री गोपालनंद स्वामी ने खुद अपनी देखरेख में मूर्तिकार बुलवाकर काले पत्थर की अत्यंत प्रभावशाली और जागृत प्रतिमा बनवाई। मूर्ति में हनुमान जी को राक्षसी बाधाओं को पैरों से कुचलते हुए दिखाया गया। उनकी भ्रिकुटी तनी हुई, नेत्रों से आग की ज्वाला निकलती प्रतीत होती और हाथों में गदा, ऐसे जैसे किसी अदृश्य दुष्ट को ललकार रही हो। मूर्ति स्थापना का मुहूर्त निकाला गया और स्वामी जी ने विधिपूर्वक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू की। जब मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम चरण आया, तो वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मूर्ति में प्रवेश किया। हनुमान जी की आंखों से हल्का हल्का तेज निकलने लगा। मंदिर के द्वार पर स्थापित घंटियां बिना छुए बजने लगीं और अचानक मंदिर प्रांगण में भीषण आंधी चली। फिर एकदम शांति छा गई। लोगों ने विश्वास कर लिया, अब यह साधारण मूर्ति नहीं, स्वयं संकट विनाशक हनुमान दादा का निवास स्थान बन गई है। प्रतिष्ठा के कुछ ही दिनों बाद गांव में बदलाव आने लगा। जो लोग वर्षों से बीमार थे, अचानक स्वस्थ होने लगे। जिनके ऊपर भूत प्रेत या मायावी शक्तियों का साया था, वे मंदिर आते ही चिल्लाते और जमीन पर गिर जाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका अंत कर रही हो। लोगों ने देखा कि मंदिर में आने मात्र से प्रेतात्माएं व्यक्ति को छोड़ देती और व्यक्ति शांति से उठकर कहता, मैं मुक्त हो गया। एक बार एक प्रसिद्ध तांत्रिक ने मंदिर की शक्ति को चुनौती दी और वहां पहुंचते ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब होश में आया तो बोला, मैंने ऐसी शक्ति कभी महसूस नहीं की। यहां वास्तव में कोई दिव्य सत्ता वास करती है। शालंगपुर का नाम पूरे गुजरात में फैलने लगा। जहां भी कोई बाधा है, वह संकटों को लेकर शालंगपुर जाए, वहां हनुमान दादा खुद उसका अंत करेंगे। कालांतर में इस हनुमान जी के स्वरूप को श्री कष्टभंजन देव के नाम से जाना जाने लगा। कष्ट अर्थात दुख, पीड़ा, बाधा और भंजन अर्थात उनका नाश करने वाला। यहाँ हनुमान जी सिर्फ साधारण भक्तों की रक्षा नहीं करते, बल्कि पूरे वातावरण से नकारात्मकता को सोख लेते हैं। आज भी जब कोई भक्त यहाँ आता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो वह चाहे मानसिक रोग, भूत प्रेत बाधा, जीवन की समस्याएं या किसी भी प्रकार का संकट झेल रहा हो, उसे अवश्य राहत मिलती है। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। विशेष दिनों पर जब आरती होती है, तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे हनुमान दादा स्वयं सिंहनाद कर रहे हों और भक्तों के कष्टों को अपने चरणों में समेटकर जला रहे हों। अगर आप चाहें तो मैं आगे और चरण, जैसे हनुमान जी के वाहन, उनके मंदिर की अद्भुत व्यवस्था, आज के चमत्कारिक उदाहरण और मंदिर के पीछे छुपे तांत्रिक रहस्यों पर विस्तार से दे सकता हूँ। बहुत अच्छा। आइए अब बढ़ते हैं श्री शालंगपुर हनुमान दादा की कथा के, जहां हम जानेंगे उनके मंदिर के भीतर छुपे रहस्यमयी तांत्रिक प्रभाव, दिव्य वाहन और आज भी घटित होने वाले अद्भुत चमत्कारों की दास्तान। श्री
कष्टभंजन देव का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक तांत्रिक प्रभाव रहित क्षेत्र है। कहा जाता है कि यह स्थान इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, ओझा या मायावी शक्ति यहां आकर काम नहीं कर सकती। अनेक बार तांत्रिकों ने इस शक्ति को चुनौती दी, परंतु मंदिर की सीमा में प्रवेश करते ही वे या तो विक्षिप्त हो गए या भयभीत होकर भाग खड़े हुए। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज भी मंदिर परिसर में भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोग आते हैं, और जैसे ही वे मंदिर की परिक्रमा शुरू करते हैं, उनके चेहरे, आवाज और चाल में अचानक परिवर्तन आ जाता है। वे जोर जोर से चिल्लाते हैं, कुछ गिर पड़ते हैं, कुछ तो हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखकर कांपने लगते हैं। पुजारी गण ऐसे व्यक्तियों को मंत्रित नींबू या प्रसादी जल देते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। देखा गया है कि 95% से अधिक मामलों में व्यक्ति पूरी तरह सामान्य हो जाता है। श्री शालंगपुर हनुमान जी को उनके एक अत्यंत विशेष दिव्य वाहन से भी पहचाना जाता है। वह है घोड़ा। सामान्यतः हनुमान जी को गदाधारी या वानर रूप में देखा जाता है, परंतु शालंगपुर में मान्यता है कि संकट के समय हनुमान जी स्वर्णिम तेज से चमकते घोड़े पर सवार होकर गांव में परिक्रमा करते हैं। कई ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि रात्रि में मंदिर की परिक्रमा करते हुए किसी ने तेज घोड़े की टापों की आवाज सुनी है, जबकि कोई दृश्य में नहीं था। एक बार एक परिवार ने दावा किया कि जब वे अपने छोटे बच्चे के ऊपर किसी प्रेत बाधा से परेशान थे और मंदिर आ नहीं पाए, तो रात्रि में उन्हें सपना आया कि एक विशाल तेजस्वी योद्धा घोड़े पर बैठकर उनके आंगन में आया और कहने लगा, तुम मेरा नाम लो, मैं कष्ट हरूंगा। सुबह उनका बच्चा पूर्णतः ठीक हो गया। उस दिन से गांव में एक कहावत चल पड़ी, जहां घोड़े की टाप सुनाई दे, समझो संकट भागा। आज के विज्ञान युग में भी शालंगपुर हनुमान दादा की महिमा कम नहीं हुई है। डॉक्टरों द्वारा लाइलाज बताए गए मानसिक रोगी जब यहाँ आते हैं, तो कई बार एक ही दर्शन से शांत हो जाते हैं। मंदिर परिसर में एक स्थान है, भूत बाधा मुक्ति खंभा। यह एक विशेष खंभा है जहां से विशेष मंत्रों के साथ हनुमान जी की आरती के समय बाधाग्रस्त व्यक्ति को खड़ा किया जाता है। वहां इतनी ऊर्जा होती है कि व्यक्ति कांपने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शुद्धि हो रही हो। यह पूरी प्रक्रिया मंदिर ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित रूप से करवाई जाती है, ताकि कोई गलत प्रयोग न हो। कुछ साल पहले एक बड़ा समाचार आया था। एक महिला, जिसे 10 वर्षों से मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा थी, कई मंदिरों में जाने के बाद जब शालंगपुर पहुंची, तो वह आरती के समय मूर्ति के सामने खड़ी हुई और चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई भारी बोझ उतर रहा हो। उसने वहीं घोषणा की, मुझे मुक्ति मिल गई। श्री कष्टभंजन देव मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि अनुशासन, स्वच्छता और आध्यात्मिक ऊर्जा का उदाहरण भी है। यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हर गतिविधि समय पर होती है, जैसे किसी ईश्वरीय घड़ी से संचालित हो। मंदिर के सेवक, संत और स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। कोई लालच नहीं, कोई दिखावा नहीं। भक्तों को पंक्तिबद्ध दर्शन मिलते हैं। प्रसाद वितरण अत्यंत शुद्ध तरीके से होता है और मंदिर परिसर में कोई भी आवाज ऊंची नहीं होती, परंतु हर कोना दिव्यता से गूंजता है। यह अनुशासन ही हनुमान जी के उस रूप को दर्शाता है जो बल, भक्ति और ब्रह्मचर्य का संगम है। अब तक आपने देखा कि श्री शालंगपुर हनुमान दादा कैसे केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि जीवित, जागृत और संकटों को हरने वाले परम शिव भक्त और रक्षक हैं। बहुत उत्तम। अब प्रस्तुत है श्री शालंगपुर हनुमान दादा की कथा का चरण 10। इस अंतिम चरण में हम जानेंगे उनकी आरती का दिव्य प्रभाव, नाम के पीछे छुपा गूढ़ रहस्य और कुछ अनसुनी परंतु दिल को छू लेने वाली लोक कथाएं, जो केवल मौखिक परंपराओं में जीवित हैं। हर दिन जब मंदिर में मंगल आरती और शय्यन आरती होती है, तो वह केवल एक अनुष्ठान नहीं होती, वह होता है एक ऊर्जा विस्फोट, जहां भक्तों की आत्माएं जैसे एक क्षण के लिए श्री हनुमान दादा से सीधा जुड़ जाती हैं। आरती के समय जब शंख और घंटियों की ध्वनि पूरे परिसर में गूंजती है, तब यह कहा जाता है कि मंदिर की हवा भी औषधि बन जाती है। भक्त अपनी आंखें बंद करते हैं और जैसे ही पुजारी जय हनुमंत संत हितकारी
गाते हैं, वहां एक अदृश्य कंपन पूरे शरीर में महसूस होता है। श्री शालंगपुर हनुमान जी को कष्टभंजन देव कहा जाता है, अर्थात कष्टों का भंजन करने वाला देवता। ये नाम उन्हें साधारण नहीं मिला। कहते हैं जब युगों पहले एक गंभीर महामारी गांव में फैली थी और सैकड़ों लोग रोगग्रस्त हो रहे थे, तब एक सिद्ध संत ने तपस्या करते हुए यह आह्वान किया, हे रामदूत, यदि तुम्हें यह स्थान प्रिय है तो स्वयं प्रकट होकर जन का कष्ट दूर करो। तभी स्वप्न में कई लोगों को दर्शन हुए। एक दिव्य ज्योति हनुमान जी के रूप में आकाश से उतरी और कहा, एक वृद्ध पुजारी बताते हैं कि जब मूर्ति स्थापना से पहले मंदिर निर्माण हो रहा था, मूर्ति को अस्थायी रूप से एक कक्ष में रखा गया था। अगले दिन देखा गया कि मूर्ति उस कक्ष में नहीं थी। वह मंदिर की आधी बनी दीवार के ऊपर किसी ने सजा दी थी, जैसे स्वयं वहां चढ़ गई हो। सभी ने इसे चमत्कार माना और यह तय किया गया कि यही स्थान हनुमान जी को प्रिय है। एक छोटे बालक को वर्षों से बोलने में कठिनाई थी। जब उसके माता पिता उसे मंदिर में लाए और गदा के समीप बैठाया, तो उसने पहली बार जय दादा कहा। तभी से मंदिर की गदा को वाणी की गदा भी कहा जाता है। रात्रि प्रहरी एक बार मंदिर में अकेले सो रहा था। उसने कहा, मैं थक गया हूं, दादा स्वयं पहरेदारी करें। रात 2 बजे उसे आभास हुआ कि कोई उसकी चादर ठीक कर रहा है। आंखें खोलकर देखा, कोई नहीं था। पर सुबह जब सीसीटीवी देखा गया, तो एक छाया गदा लेकर परिक्रमा करती दिखी। कैमरे ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं पकड़ा।